आपके YouTube चैनल पर अगर 100 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और आपका चैनल 30 दिन पुराना हो चुका है तो अब आपको मिलता है YouTube की तरफ से कस्टम URL फीचर, जिससे आप अपने चैनल के लिंक में अपने चैनल का नाम ऐड कर सकते हैं। तो कस्टम URL कैसे बनाना है, चलिए सीखते हैं आज के इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी ही लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। और रिफाटेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लें और ऑल के ऑप्शन को ज़रूर सेलेक्ट कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आओ कुछ नया सीखें। अपने YouTube चैनल का कस्टम URL बनाने के लिए आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र तलाश करके उसे ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद यहाँ पे टच करना है और यहाँ आपको लिखना है डैशबोर्ड यूट्यूब आपको लिखना है और उसके बाद सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पर आप तीसरे नंबर पे यहाँ देख लें, यहाँ यूट्यूब है, यहाँ यूट्यूब चैनल है और यहाँ साइन इन है। आपको साइन इन पे टच करना है। और अगर आप इस तरह अपने चैनल पे नहीं पहुंचते हैं तो मैंने एक वीडियो में यहाँ पहुंचने का पूरा तरीका बताया है। उस वीडियो का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी यहाँ आ सकते हैं। खैर, जब आप यहाँ आ जाएंगे, यहाँ आने के बाद नीचे से दूसरे नंबर पे ये वाला जो है कस्टमाइज़ वाला आइकन है, आपको इस पर टच करना है। जैसे ही टच करेंगे थोड़ी देर में आप यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद सबसे ऊपर देख लें, 3 ऑप्शंस हैं, लेआउट है, ब्रांडिंग है और बेसिक इन्फो है। आपको तीसरे वाले पे बेसिक इन्फो पे टच करना है और यहाँ आते ही देख लें चैनल URL है। यहाँ पर आपके चैनल का लिंक है और ठीक उसके नीचे ब्लू लाइन से लिखा हुआ है सेट ए कस्टम URL फॉर योर चैनल। तो अब आपको इसी लिखे हुए पे टच कर देना है। टच करते ही एक बॉक्स नीचे आ जाएगा और उसके बाद आपका जो चैनल का नाम है वो यहाँ पर सेट मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। चलिए मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर देख लें, ये मेरे चैनल का नाम है, क्या आप जानते हैं। और उसके बाद ये चैनल का लिंक है और ये कस्टम URL में बता रहा है सेट करके कि आप यही नाम रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते। तो आपको भी देख लेना है। आपके चैनल का नाम भी अगर इसी तरह आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपके चैनल का नाम यूनिक है, अलग थलग है। और अगर नहीं है तो यहाँ पर 2-1 वर्ड आपको बढ़ाने पड़ेंगे, 1-2 नंबर बढ़ाना होगा। जैसे भी हो आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। और अगर उसके बाद आपके चैनल का नाम भी इसी तरह आ रहा है तो अब आपको क्या करना है, फिर उसके बाद यहाँ देख लें पब्लिश लिखा हुआ, आपको पब्लिश पे टच कर देना है। और उसके बाद एक बॉक्स आएगा और यहाँ देख लें कन्फर्म लिखा हुआ, यहाँ देख लें आपके चैनल का कस्टम URL है, क्या आप जानते हैं। इसी तरह आपके चैनल में भी आएगा और उसके बाद आपको कन्फर्म पे टच कर देना है। थोड़ी देर में आपका कस्टम URL तैयार हो जाएगा। अब आपको इसे कॉपी कर लेना है। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद कॉपी कर लेने के बाद अब आप यहाँ से बाहर आ जाइए और उसके बाद यहाँ पे टच करके आप अपने चैनल का कस्टम URL डाल करके चेक कर सकते हैं, सर्च करके कि आपका चैनल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये देखें मेरा चैनल आ रहा है। तो इस कस्टम URL का फ़ायदा ये है कि आप youtube.com, जैसा कि आप देख लें यहाँ youtube.com है, उसके बाद स्लैश है, फिर C है, फिर स्लैश है और आपके चैनल का नाम होगा। इस तरह आप जब चाहेंगे, जिस वक्त चाहेंगे, इतना ही लिख करके किसी को भी शेयर कर देंगे तो वो आ जाएगा आपके YouTube चैनल पे। तो ये फ़ायदा है। उम्मीद है आज का ये छोटा सा वीडियो आपको काफ़ी यूज़फुल लगा होगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।